सो हेलो माय डियर क्यूट फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबको मेरे इश्क की ज़ुबानी चैनल में। और मैं आ गई हूँ आगे इस कहानी को कंटिन्यू करने के लिए। तो सबर का जो टाइम था वो तो ख़त्म होता है और जानते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है। हाँ, तो जैसे आप लोगों को पता है कि पिछले एपिसोड में क्या-क्या हुआ था, क्या सब प्लान बने थे। अगर आप लोगों को नहीं याद तो कुछ थोड़ी-सी याद दिला देती हूँ। तो उसका फ्रेंड का जो दोस्त था आम, एक प्लान तो बनाया था कि वो फ्रेंड को किडनैप करेगी और उसके डैड को ब्लैकमेल करेगी। और उसने ऐसा किया भी कॉल करके। तो जैसे फ्रेंड को एक वेयर हाउस में ले गया गया था, उसे बांध के रखा गया था, मुंह में टेप लगा के, हाथ पैर बांध के और थोड़े घायल होने के जैसे मेकअप भी कर दिया था उसके चेहरे में, जैसे कि लगे कि उसे थोड़ा सा टॉर्चर किया गया है ताकि ये जो बनाई बनाई सजाया हुआ नाटक है वो रियल दिखे। तो उसका डैड वेयर हाउस के गेट के सामने खड़े होते हैं और राम को कॉल करता है और कहते कहाँ हो तुम। मैं आ गई हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। तो हम पूछता है क्या तुमने बेकी के भाई को ले आया है साथ में। तो उसने कहा कि हाँ मैंने ले आया है, हाँ मैंने ले आया है। तो फिर आम ने कहा कि ठीक है, तुम इस रास्ते से अंदर आ जाओ, मैं तुमको वहीं मिलूंगी। तो फिर फ्रेंड का जो डैड था वो जाता है और वो दरवाज़ा खोलता है और दिखता है उसकी बेटी एक चेयर में बंधा हुआ है। और फिर बेकी जो थी वहाँ पे खड़ी हुई उसका भाई को देख के चिल्लाने लगता है कि भाई तो तुम ठीक तो हो एम। तो एम भी चिल्लाने लगता है कि दीदी दीदी। तो फिर उसका भाई जो था वो दौड़ के जाता है और बेकी की बाहों में आ जाता है, उसे गले लगा के। फिर फ्रेंड की जो दोस्त थी आम, वो फ्रेंड का हाथ और पैर दोनों खोल लेते हैं, लेकिन फ्रेंड आगे नहीं बढ़ती, उसके डैड के पास नहीं जाता। उसका डैड थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है आ जाओ फ्रेंड, क्या हुआ। तो फ्रेंड कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, अगर मैं जाऊंगी तो आप मुझे और बेकी को अलग कर देंगे। तो उसके डैड हैरान हो जाते हैं कि तुम अभी भी इतना कुछ होने के बाद उस लड़की के साथ रहना चाहते हो। तो वो कहते हैं कि किसने कहा इतना कुछ, ये तो सब नाटक था आपको सबक सिखाने के लिए। आपने बेकी के भाई को घायल करने का और नुकसान उठाने का सोच भी कैसे लिया। वो मेरे प्यार का भाई है और तुमने ये सब कैसे कर लिया डैड। तो उसका डैड कहते तो तुम इन लोगों के साथ मिले हुए हो। तो फ्रेंड कहते हाँ ऑफ कोर्स मैं मिले हुआ हूँ। तो उसका डैड कहते तुम किस हद तक नीचे जा सकते हो फ्रेंड। तो फ्रेंड कहते कि चिल्लाओ मत डैड, जरा आप खुद को आईने में देखो, जो आपने जो हरकतें की है क्या वो घटिया हरकत नहीं है। आपने मेरा प्यार को छीनने की कोशिश की, मेरे प्यार के भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। तो उसका डैड गुस्से से आग बबूला हो गया और चिल्ला के कहा फ्रेंड, मैंने जो भी किया बस तुम्हारे भलाई के लिए किया है। तो फ्रेंड कहती है चिल्लाओ मत डैड, चिल्लाओ मत, आज मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। और आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, अपनी दौलत के बारे में सोचते हैं, अपनी 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 इस एम्पायर के बारे में सोचते हैं। मेरे बारे में आपने कभी सोचा है? आप मेरी तो शादी नहीं बिजनेस डील के साथ सौंप देना चाहते हैं। हाँ, $200 मिलियन का डील। मैं कोई सौदा नहीं हूँ डैड, मेरा हक है मुझे अपना पार्टनर चूज करने का, मैं किससे रहूंगी, मैं किससे मिलूंगी, मैं मेरी खुशी के बारे में आपने कभी नहीं सोचा। और आप पूछ रहे हो कि आप मेरे भले के लिए क्या है। इनफ डैड, आपने जो भी किया वो किया, लेकिन आज से आपका और मेरा रिश्ता कुछ नहीं है।
ना तो आप मेरे डैड है और ना तो मैं आपकी बेटी। मैं जा रही हूँ यहाँ से, दूर, बहुत दूर, अपने प्यार को लेके साथ, और नई ज़िंदगी शुरू करूँगा जहाँ पे आप मुझे नहीं रोक सकते डैड, नहीं रोक सकते। तो ऐसे बोल के आम और फ़्रीन और पिगी वो सब वहाँ से चले जाते हैं, और फिर जल्दी से जाते हैं, और फिर वो फ़्रीन का डैड होता है, वो पुलिस को कॉल करने लगता है और उसके आदमियों का भी, ताकि वो उन लोगों को रोक सके। लेकिन तब तक तो वो लोग गाड़ी पे पहुँच चुके थे और ड्राइव भी कर रहे थे। कुछ देर ड्राइव करने के बाद उसने नोटिस किया कि एक कार उन लोगों को फ़ॉलो कर रही है, और तभी आम को पता चल गया था ये फ़्रीन के डैड के लोग हैं। तो वो गाड़ी को और तेज़ और तेज़ और तेज़ भगाने लगते हैं और एयरपोर्ट तक चले जाते हैं, और फिर फाइनली जब वो लोग एयरपोर्ट तक अंदर घुस जाते हैं तो वो लोग कुछ नहीं कर पाते, और फिर आम कहते हैं कि हाँ, सही सलामत है। अब मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा चोरी चुपके से, ताकि वो लोग मुझे ढूँढ ना पाएँ। और हाँ, फ़्रीन, पिगी, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। वहाँ के पहुँचते ही मुझे कॉल करना, ठीक है? मैं यहाँ पे सब संभालूँगा। तुम लोग जाओ जल्दी जाओ। तो फिर फ़्रीन और पिगी जल्दी से लाइन में लग जाते हैं, और उन लोग के चेकिंग होने के बाद, सब कुछ ठीक होने के बाद वो लोग प्लेन में बैठ जाते हैं, और वो प्लेन भी फ्लाइट उड़ जाती है लंदन की तरफ। तो फिर वो लोग प्लेन से लंदन के एयरपोर्ट में उतरते हैं, और फिर बेकी पूछता है फ़्रीन से कि अब हम कहाँ जाएंगे यहाँ पे, तुम्हारा क्या प्लान है फ़्रीन? तो फ़्रीन कहता है कि मेरा मामा जी यहाँ पे रहता है, मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगी उनसे, मुझे पता है वो मुझे समझेंगे। तो वो फिर उसके मामा जी को कॉल करते हैं और सारी बात बताते हैं, और फिर बिना देरी करके उसका जो मामा था वो आधे घंटे के अंदर ही चले आते हैं, और उसे देख के ही फ़्रीन को उसका मामा गले लगा लेते हैं कि फ़्रीन, तुम ठीक तो हो? तो फ़्रीन कहती है कि मैं सब कुछ छोड़ के आई हूँ मामा जी, मैं सब कुछ छोड़ के आई हूँ आपके पास, अब मैं यही रहना चाहती हूँ, अब यहीं से मैं ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ। तो मामा जी कहते हैं कि तुमने जो भी किया वो सही किया फ़्रीन। अगर मेरी बहन, मतलब तुम्हारी माँ, अगर ज़िंदा होती वो तुम पे बहुत गर्व करती। तुम एकदम मेरी एकदम मेरी बहन जैसी हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है फ़्रीन। मैं बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ तुम पर। तुम लोग अकेले नहीं हो, चलो मेरे साथ, तुम मेरे साथ जाओगे, मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है। तो वो फ़्रीन जो थी वो बेकी को लेके और उसका भाई को लेके उसकी मामा जी के घर में चले जाते हैं, और कहते हैं कि ये इस घर में तुम रहोगे? तो फ्रेंड कहती है मामा जी लेकिन तो ये आपका घर है। अरे मेरा घर तुम्हारा घर एक ही जैसा है। तुम मेरी बहन के बेटे हो, मतलब मेरा ही बेटा। पता है तुम्हारी माँ मुझे बचपन में कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। कितना प्यार करता था वो मुझसे, लेकिन 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 वो चल बसी। खैर वो सब बातें छोड़ते हैं। अब तुम यहाँ से सुकून से रहोगी। मैं मैं तुम्हारा काम का इंतज़ाम कर दूँगी। यहाँ पे तुम सुकून से अपनी पूरी ज़िंदगी रह सकते हो, और मुझे पता है कि तुमको वीज़ा भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड जो थी वो उसके मामा जी का एक बार फिर से गले लगा लेती है कि थैंक यू मामा जी। तो फ्रेंड कहते हैं थैंक यू कैसे, तुम तो मेरे अपने बेटे जैसे हो। तो फिर कहते हैं कि ठीक है तुम लोग अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, मैं जाता हूँ। हाँ, तो फिर जो उसका भाई था, उसको भी अलग से उसका एक कमरा मिल गया था। अब फ़्रीन और विकी जो थी, वो अपने कमरे में थी, और वो दोनों फ्रेश भी हो गई थी। फ़्रीन पहले फ्रेश हो गया था और फिर विकी फ्रेश होने गई थी। और जब वो फ्रेश होने के बाद बाहर आई, तो उसे देख के फ़्रीन के दिल में थोड़ा-सा प्यार जगा, और वो फिर बेकी को एकदम से बैकअप कर लेती है और कहती है बेकी, अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता, सिर्फ मैं और तुम और हमारी ये छोटी सी फैमिली।
जहाँ पे तुम और मैं और तुम्हारा भाई होगा, और हम दोनों मिलके तुम्हारे भाई को एक बड़ा इंसान बनाएंगे कि वो भी हमसे बहुत प्यार करेगा। पता है, मैंने कभी दिल के रिश्ते के बारे में समझा ही नहीं। मुझे मेरी माँ के बाद कभी प्यार मिला ही नहीं। अब लगता है कि दिल के कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एंड में यही सबसे ज़्यादा काम आता है। ओह हाँ, मैं तो मेरा दोस्त आम को फ़ोन करना भूल गया। ज़रा रुको, मैं उसे कॉल करती हूँ। तो फ्रेंड उसके दोस्त आम को कॉल करता है और कहता है, पूछता है कि हे दोस्त, कैसे हो तुम, ठीक तो हो ना? तो उसका दोस्त आम कहता है, मुझे क्या होना है, मैं ठीक हूँ, तुम अपना बता, तुम्हारा हनीमून कैसा जा रहा है? वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बेकी भी ठीक है, मैं अपनी मामा जी का यहाँ रुका हुआ हूँ। और हाँ, सब कुछ अभी सही है। तो आम कहते हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड कहते हैं, तुम आ जाओ ना कभी, नेक्स्ट वीक आ जाओ तुम यहाँ पे। तो आम कहती है, हाँ मैं आऊँगी, मैं ज़रूर आऊँगी, तुम दोनों की शादी भी तो करवानी है। तो फ्रेंड मुस्कुराने लगता है कि हाँ ठीक है, तो फिर बाद में बात करते हैं। तो वो कॉल कट करता है और फिर जो बेकी था वो फ्रेंड को पीछे से पकड़ लेती है और कहती है कि क्या कहा उसने? तो वो फ्रेंड कहती है, हाँ वो सही सलामत है, और हमारी शादी के बारे में बात कर रहे थे। और बेकी ये शादी की बात सुन के ना थोड़ा सा मुस्कुरा जाती है और ब्लश करती है। फिर फ्रेंड कहता है, क्या हम शादी से पहले हनीमून बना ले? तो बेकी जो थी वो शर्म से लाल हो जाती है और फ्रेंड को वेट करती है कि दूर रहो तुम मुझसे, तुम्हारे इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। तो फ्रेंड कहते हैं, इरादा तो कभी भी सही नहीं था मेरा तुम्हारी तरफ, मैं तो हमेशा से तुम्हें अपना बनाना चाहती थी। मालूम नहीं क्या, वो फर्स्ट दिन जब तुमने देखा था, बिना किस करके रह नहीं पाया। तब बेगी और ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है, हाँ वो दिन कैसे भूल सकता हूँ, हो ही तुम छिछोरे टाइप के, किसी को भी किस कर देते। तो फिर कहते हैं उसका हाथ पकड़ के, किसी को भी नहीं, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं कभी नहीं करता, लेकिन तुम्हें कुछ अलग ही नशा था जो मुझे तुम्हारी नशा में काबू कर लिया था। अब थोड़ा सा और नशा चढ़ रहा है। तो वो फिर बेकी को कमर से पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींचती है, और उसके जो बाल थे वो कान के पीछे करते हैं और बिल्कुल बेकी के होंठ की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये वही होंठ है जिसे देख के मुझे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, और तब मैंने किस कर दिया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। और आज भी लगता है मैं अपना कंट्रोल खो रही हूँ। और बेकी जो थी उसकी सांसें रुक जाती है और उसकी जो धड़कनें थी वो बहुत जोरों से धड़कने लगती है, और वो एकदम फ्रेंड की लिप्स की तरफ देखने लगती है, जैसे कि मानो वो भी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा चाहती है, और आज तो और भी ज़्यादा। तो फ्रेंड बिना देरी करके बेकी को किस कर लेता है और बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। फिर बेकी को अपने हाथों से अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में उठाती है और फिर बेड में सुलाती है, और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है और उसके नेक्स को किस करने लगता है। और फ्रेंड जो थी वो तो मतलब उसके प्यार में खो जाते हैं उस रात, और वो दोनों अपना पहला हनीमून बनाता है। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि ये कहानी, ये होल सीरीज आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
اور ایسے ہی بہت اچھے سے سپورٹ کرتے رہنا. جب آپ لوگ سپورٹ کرنے لگتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی فون اٹھاؤں اور ویڈیوز بنانے لگوں آپ لوگوں کے لیے. سو ملتے ہیں نیکسٹ کہانی میں. تب تک لیے ٹاٹا بائے بائے. اسٹے ٹیونڈ گائز.